हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा मेरा मुंह हो गया है भगवान। गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? पूरे चेहरे पे इतने सारे अजीब अजीब से पिंपल्स, ये मार्क्स, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अजीब सी खुजली होती रहती है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है। बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस है। और पता है, सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बाल इतने झड़ते हैं कि आप ऐसे करोगे ना तो ऐसे निकलते हैं मेरे, इतने भर भर के बाल। जब भी मैं वॉश करती हूँ ना तो इतने इतने बाल निकलते हैं, और पूरे घर में ना सिर्फ मेरे बाल ही बाल नज़र आते हैं और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। इतने बाल झड़ते हैं। और पता है मेरे कितने पतले भी होगा, वैसे भी तो थे भी नहीं, अब तो और भी चले गए। तो अभी पता है 1:45 बज गया आज। अब ऐसा था, मैंने देखो सब्ज़ी बना दी थी, फिर मैंने आटा भी गूँथ लिया था, पर अभी मैंने रोटी नहीं बनाई क्योंकि उससे बन नहीं रही है। आज क्या हुआ ना, देखो आपको भले ही कितने भी काम से बचो, लेकिन ना घर में बहुत काम होते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे अब मुझे क्या है, हर हफ्ते बाथरूम साफ़ करना पड़ता है, टॉयलेट साफ़, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे तो ये बोल देते हैं कर लो, पर इनसे साफ़ नहीं करवाती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब हमारे यहाँ वैसे तो जेंट्स करते हैं सफाई, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ना तो मेरे ससुराल में और ना मेरे मायके में कोई जेंट्स से करवाता नहीं है। तो मुझे वो आदत है कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये टॉयलेट साफ़ करेंगे, बाथरूम साफ़ करेंगे। और तो मुझे बड़ी शर्म सी आती है, तो वो मैं खुद ही करती हूँ। और फिर दूसरा, मैं थोड़ी साइको भी हूँ, मुझे ये लगता है पता नहीं कैसे साफ़ करेंगे, क्या छुएंगे, क्या उठाएंगे, क्या करेंगे। तो उस चक्कर में मैं इनसे नहीं करवाती। मैं खुद ही करती हूँ, पर मैं बताती नहीं हूँ कि आज मैं सफाई करने वाली हूँ। नहीं, चिल्लाती हैं कि नहीं मत कर, मैं कर दूँगा। तो आज मुझे ना बाथरूम में, मतलब जब सफाई करो तो 1-1.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि बाथरूम साफ़ करो और फिर टॉयलेट साफ़ करो, फिर बालों को भी धो नहाओ, तो उसमें बहुत टाइम निकल जाता है। फ्रेश होने जाओगे, ब्रश करोगे, तब भी बोला भी नहीं जा रहा। तो बहुत थक जाते हैं, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। मैंने कहा चलो, अभी मैंने सब्ज़ी और आटा तो कर ही लिया है, बस रोटियाँ रह गई। तो अभी मैंने ना सुबह, आज ये मंडी गए थे, जैसे क्या, ये 4-5 दिन के फ्रूट्स ले आते हैं, फिर वो चल जाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से ले आते हैं। तो आज वो ख़त्म हो गए थे, तो ये आज लेने गए थे। कीवी खाती हूँ मैं, वो लेने गए थे। तो सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत कुछ ले आए थे। तो नारियल लेकर आए थे, नारियल पानी। तो वो सुबह उन्होंने मुझे नारियल पानी दे दिया था जब मैं सो के उठी थी तब, तो मैंने वो पी लिया। उसके बाद मैं नहाई आई, मतलब जो मेरा रहता सब मैंने काम वाम कर लिया अपना, जो भी रहता है। उसके बाद फिर मैं जब नहा कर आई तो उन्होंने मुझे कीवी दे दिया, तो मैंने कीवी खा लिया। और मुझे भूख लग रही थी। आज भूख लग रही थी बहुत, क्योंकि अब आपका, जब आप नहा के आते हो तो काम वाम करते हो तो थक भी जाते हो, और फ्रेश व्रेश होके आते हो तो पेट भी खाली हो जाता है, तो भूख लगती है। और लिक्विड से थोड़ी ना पेट भरता है, कीवी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और नारियल पानी तो है ही पानी पानी। तो फिर मैंने बिस्किट खा लिए। ये तो बोल रहे थे मैं बना देता हूँ रोटी, मैंने कहा नहीं, तो आप जला देती हो। पहले इन्होंने एक आध बार बनाई, जब मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी तो उन्होंने बनाई थी, तो ये जला देते थे रोटी। कड़वी कड़वी रोटी खाती, वैसे भी वो कड़वा रहता है, कड़वी रोटी तो और खाओ तो और ज़्यादा मतलब उल्टी आती है। तो मैंने बोला कि नहीं, आप नहीं बनाओ, मेरा पेट भरा है। तो अभी मैंने बिस्किट्स खा लिए, 4-5 बिस्किट खा ली, तब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं धीरे धीरे उठूँगी। बस रोटियाँ कितनी रोटी बनती है, 2 मैं खाती हूँ, 4 ये खाते हैं। सिर्फ 6 रोटी बनानी होती है, पर हाँ ये कि आपने जितना आटा गूँथा है वो पूरा ख़त्म करना होता है, क्योंकि शाम को हम खाते नहीं हैं रोटी। तो जो 7-8 रोटी बनती है बस वो बना लेती हूँ। उसके बाद 2 थोड़े बहुत बर्तन है वो रख देती हूँ, बाद में धो लेती हूँ। बस मैं तुरंत धोती जाती हूँ। मैं कितना हाफ रही हूँ, मैं थक गई हूँ मैं बहुत। क्या हालत हो जाती है यार। मतलब आप पहले मैं इतना काम करती थी, वैसे करती रहती और बहुत फुर्ती में बातें करती थी, व्लॉगिंग करती थी जब पहले, तो मैं बिल्कुल नहीं आँफती थी। अब मैं इतना आँफती हूँ बीच बीच में बोलने में, जैसे मैं कहीं से भाग के आ रही हूँ और पता नहीं क्या। लगातार नहीं बोल, मेरा जो मतलब मैं काम करती हूँ अपना, मेरा जो जॉब है वो, उसमें क्या है, कंटिन्यू बोलना रहता है, तो मैं बोल नहीं पाती।
और फिर बैठ के काम होता है तो मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तो बैठ लूँगी कैसे कैसे करके भी, वो भी कैसे कैसे होता है, पर उससे ज़्यादा में तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और कल के ब्लॉग में तो मैंने आपको बताया भी कि पता नहीं एकदम से मुझे मतलब अब महसूस होने लगा जैसे पेट में थोड़ा वजन सा आ गया है। तो अब मतलब अब 4 महीने पूरे ही हो गए, होने वाले हैं, तो वज़न तो आएगा ही। तो मैंने अपनी मम्मी से और अपनी सास से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा वो वज़न तो आएगा, टाइम हो रहा है बच्चे का, बच्चा ग्रोथ ले रहा है तो वज़न आएगा। तो मैंने कहा यार अब तक तो ठीक चल रहा था, वज़न नहीं आएगा। तो बोल रही और तो बच्चे ऐसे हो जाते हैं क्या? मैंने कहा तो मेरे क्या हो चुके हैं क्या जो मुझे पता होगा, मेरा भी तो पहली बार है ना, मैंने कभी किसी को देखा भी तो नहीं ना, सब बड़े बड़े थे। अब मैं सबसे बड़ी थी, मुझसे पहले क्या मम्मी चाचियाँ ये सब लोग थे, बुआ वगैरह इनके हो गए। अब मुझे थोड़ी ना पता, मेरी अभी पहली बार मेरी जनरेशन में मेरी शादी हुई, अब तो मैं पहली बार देख रही हूँ ना सामने से, तो सब महसूस कर रही हूँ। तो कोई बताने वाला नहीं है क्या क्या होता है। तो थोड़ा वेट आ गया है तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा कोई सहारा दे दे, या मैं खुद पकड़ लेती हूँ, चलती हूँ ना तो ऐसे थोड़ा पकड़ लेती हूँ उसको ताकि हल्का लगे मुझे, फिर चलती हूँ ना। मतलब थोड़ा ऐसा लगता है जैसे भारी सा हो गया है और दुखने भी लगा है उसमें, मतलब थोड़ा दर्द भी होने लगा है धीरे धीरे। कभी कभी तो मैं लेट जाती हूँ तो ऐसा लगता है ऐसे खिंच रही है स्किन और फूल रहा है बहुत, मतलब बड़ा होने लगा है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लग रही हैं अजीब अजीब सी। पहली बार जब होता है तो अजीब ही लगता है। जो लोग क्या सब पहली बार तो माँ बनते हैं तो सबके साथ ही होता होगा वो तो, लेकिन ठीक है पहले के टाइम में तो औरतों की कोई वैल्यूज़ ही नहीं होती थी, वो तो बेचारी काम में ही लगी रहती थी पूरे दिन, उनको यही नहीं पता चलता था कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, बस काम करते रहो काम करते रहो। फिर आज भी ऐसे कई घर हैं जहाँ पे सिर्फ औरतें काम ही करती रहती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे उन्हें तकलीफ़ हो रही हो, चाहे उन्हें दर्द हो रहा हो, काम करो, पहले खाना बनाओ उसके बाद तुम अपना देखो। और जब अपना देखने की बारी आती तो वो इतना थक जाती है कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि मर्दों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी बीवी प्रेग्नेंट है उसका ख्याल रखना है कुछ नहीं, पर यहाँ पे क्या है मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते, नज़र ना लगे मेरे पति को, तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो और फिर मैं इतना काम भी नहीं करती, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ और थोड़ा बहुत अपना जो थोड़ा बहुत बर्तन थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो मुझे ना हर एक चीज़ महसूस जो होती है ना उसके लिए टाइम मिलता है कि मैं फ़ील कर पाती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ, मैं आराम करती हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ महसूस होती है कि हाँ आज ये तकलीफ़ हो रही है, आज ये हो रहा है, आज ऐसा कुछ नया हुआ, तो हर एक चीज़ महसूस कर रही हूँ मैं। पर मेरी मम्मियों से और चाचियों से और अपनी सास वगैरह से पूछो, कहती हुआ होगा पता नहीं, हमें तो काम में ही निकल जाता था पूरा टाइम, पता ही नहीं चलता रहा। तो पता है कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि फैमिली में रहने के भी बहुत प्रॉफिट है, कि जब आप फैमिली में रहते हो ना, तो चाची ने मुझसे बोला था कि है ना, जैसे मैंने चाची से पूछा था अपनी से, चाची कि आपको ऐसे मतलब क्या क्या होता, चाची कहती पता नहीं चलता था, पूरे दिन काम में ही लगे रहते थे तो बोल रही है कि ये बहुत अच्छी भी चीज़ थी कि आप पूरे दिन काम में लगे रहते तो आपको कुछ महसूस नहीं करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप जब थक जाते हो लेटते हो सो जाते हो, ठीक है। और फिर सीधे बोलती थी सीधे 8-9 महीने में जाके पता चलता था यार अब तकलीफ़ हो रही है उठने बैठने में, और डिलीवरी के टाइम होता था जो भी होता था महसूस करें, उससे पहले तो पता ही नहीं चलता था, लगे रहो भले हो रहा है दर्द तो भी काम तो करना ही है। तो अच्छा भी था और नहीं भी था, पर हाँ ये बात हकीकत है कि अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं ना और आपसे कोई बात करने वाला है तो आपका टाइम निकल जाएगा, पर अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेले कहीं रह रहे हैं बाहर तो आपका टाइम नहीं निकलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ होती है। जैसे अब मेरा बहुत मन करता है कि मैं वापस ग्वालियर चली जाऊँ, पर डॉक्टर ने मुझसे ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया, और फिर ग्वालियर यहाँ से इंदौर से बहुत दूर है, आपको पूरी रात का सफ़र करना है, और मैं तो मतलब आधे घंटे भी सफ़र नहीं कर पाती, मुझे इतना मतलब तकलीफ़ घबराहट होने लगती है। और फिर बस में या ट्रेन में आप कहीं भी करोगे धक्का मुक्की होती है, अजीब अजीब सी स्मेल आती है,
सफोकेशन होता है, क्योंकि एसी में लोगे तो वो बंद हो जाएगी, उसमें घबराहट होगी। अगर आप खुले में लोगे तो लोगों से बहुत सारी तरह की, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक करके बैठा है, कोई किसी के शूज़ से स्मेल आ रही है, किसी ने कुछ, किसी का कुछ, किसी ने फाट कर दिया, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इतना लंबा ट्रैवल तो खैर डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, इतनी देर ना बैठना है और ना ऐसी चीज़ों में सफ़र करना है जो हिलती रहें कंटिन्यू। तो मैं कहीं की नहीं रही, तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं बेबी के होने के बाद वापस चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, यहाँ पे कोई नहीं है। मैं क्या फैमिली वाली हूँ, मैं हमेशा से मतलब बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मेरी दादी बाबा चाचा चाची और बहुत मतलब पापा, मेरे 4 भाई हैं, तो सोचो 4 भाई और वो और उनके बच्चे और चाचियाँ और दादी बाबा, और फिर मेरे पापा के कज़न्स भी हैं, छोटे बाबा छोटे बाबा बड़े बाबा, मेरे बाबा सबसे बड़े हैं, पर उनसे छोटे छोटे 4-5 भाई और हैं, उनकी फैमिली। तो मैं हमेशा से ना बहुत बड़ी फैमिली में रही हूँ, तो मुझे शोरगुल बहुत पसंद है। पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा शांति में रहना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए, हमारी अभी शादी हुई है। पर अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे उस माहौल की आदत ही नहीं है। मैं तो एक बहुत बड़े परिवार से हूँ, तो मुझे भीड़ ही पसंद है। मैं उस भीड़ में ही रहने में मतलब मुझे सुकून मिलता है। पहले मैं ये सोचती थी कि इनकी जॉब कहीं ऐसी हो जो हम बाहर फ़ॉरेन चले जाएँ, वहीं रहे। पर सच में आपको सिर्फ जब तक आप कहीं जाते नहीं ना, तब तक ऐसा लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। पर जब रहते हो ना, तो अपनों की बहुत याद आती है, मम्मी की, पापा की, भाई बहनों की, दादी बाबा सबकी, अपने शहर की, जहाँ पर आप बचपन से रहे हो ना। वहाँ पे क्या है, दोस्त होते हैं सारे। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई ना कोई पहचान का मिल ही जाता है। अरे बेटा कैसे हो, अरे कैसे हो, अरे तू यहाँ, अरे तू वहाँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कहीं भी चले जाओ, कोई मिलेगा ही नहीं पहचान का आपकी, किसी से बात नहीं करनी। यहाँ पे सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। काम पड़ रहा है उतना बस बोल लो, बस अंदर जाओ। तो मैं तो वैसे भी बाहर नहीं निकल पाती, अब मैं वैसे भी खड़ी नहीं हो पाती, तो मैं बाहर भी नहीं निकलती। और मैं क्या बात करूँ किसी से, मेरे को मन करता है कि कोई आए मेरे पास, बैठे बात करे, पर इतनी किसी के पास फुर्सत नहीं। पहले लोग आते थे, बैठते थे, तो अच्छा लगता था। तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। पता है एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं यहाँ शुरू में आई थी ना, तब मुझे ऐसा नहीं लगता था। तब मैं और मेरी बहन और मेरे हस्बैंड, हम तीनों रहते थे, काम में ही पूरा टाइम निकल जाता था। हाँ, वो बात अलग थी कि हमारे पास टाइम नहीं था। पूरे दिन मैं घर का काम करती थी, फिर मैं अपना काम करती थी, और बहुत मतलब काम में बिज़ी रहती थी ऑल टाइम। तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कहीं मतलब बाहर हूँ। लेकिन अब मैं जब थोड़ा सा अकेली रहने लगी हूँ ना, तब मुझे महसूस होने लगा है कि नहीं, मुझे ज़रूरत है घर की, मुझे घर वापस जाना चाहिए। तो ऐसा होता है कि अगर आप व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, तो आपको कुछ सुध-बुध नहीं रहता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पर अगर आप फ्री हैं, तो आपको अपने घर की याद ज़रूर आएगी। मुझे भी आती है। मेरे पड़ोसी ससुराल में क्या है, छत पीछे, मैं ऊपर रहती थी तो पीछे मतलब आगे आधा बना हुआ था, पीछे छत खाली थी। तो अब बगल में लड़कियां रहती थी, मतलब क्या बोलते हैं, मुझसे तो छोटी थी, 1-2 साल छोटी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उनसे बातें करती, तो बगल में भाभी थी, उनसे बातें, हम लोग छत पे बैठे तीनों, इधर से इधर तीनों बातें, इतनी बातें करती रहती थी, पूरा टाइम निकल जाता था, पता नहीं चलता था। बहुत मज़े आते थे। वो अपनी सास की बुराई कर रही, मैं अपनी सास की बुराई कर रही हूँ, वो अपनी सास की तारीफ़ कर रही है, मैं अपनी सास की बात तारीफ़ कर रही हूँ। मेरी सास ने मुझसे ऐसे बोला, मेरी सास ने मेरी इस चीज़ की तारीफ़ की, वो बोलती मेरी सास ने मेरी इस चीज़ की तारीफ़ की, मुझे ये दिलवाया, वो दिलवाया। और वो बगल में लड़कियाँ रहती थी, वो कहती अरे भाभी मेरी शादी के बाद मेरा क्या होगा। मैंने कहा अरे नहीं, तू अच्छे से रह, तेरी सास भी अच्छे से ही रहेगी, जैसे तू करेगी वैसे ही तेरी सास करेगी। तो ये सब बातें करने में बड़ा मज़ा आता था। गॉसिप्स टाइप की होती थी, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं गॉसिप्स करने वाला। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊँ, तो ये यहाँ अकेले पड़ जाते हैं, इनको नहीं अच्छा लगता। फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे इनके साथ, जब मैं यहाँ रहती हूँ, हम 2 लोग रहते हैं, तब मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये अकेले में कैसे रह पाते होंगे। जबकि इनको तो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा, इनको तो जब से शुरू से ही आए हैं ना, तब से ही घर चल घर चल घर चल, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, घर चल। ये पता है कैसे है, जैसे हम लोग मतलब भले ही हम बहुत बड़े शहर के नहीं, हम छोटे शहर के हैं, वो छोटा भी नहीं है, महानगर है ग्वालियर। तो हम छोटे शहर के जो लोग होते हैं ना, वो क्या है, आपस में बहुत घुल मिल के रहते हैं, दोस्त बहुत होते हैं, दोस्ती होती है, मिलते हैं जुलते हैं। तो इनको भी अपने दोस्तों की बहुत याद आती थी कि कहीं बाहर जाओ, मिलो, यहाँ पे कोई है ही नहीं, किसी से मिल ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं आप लोग ही सोचोगे तो तुम आए क्यों यहाँ पे।
एक्चुअली हम काम के पर्पज़ से आए थे, अपना काम करना था हमें, तो इसलिए हम आए थे यहाँ पे। और इनको अपनी कुछ क्लासेस करनी थी इसलिए आए थे। पर हम ऐसे फंसे, इनकी क्लास अभी जुलाई से शुरू होनी थी और हम ऐसे फंसे, ना तो ये क्लास जा पाए ना काम कर पाए, कुछ नहीं हो पाया। बस हाँ इतना हो गया कि हम लोग 2 से 3 होने वाले हैं और कष्ट हो रहे हैं बहुत सारे, पर ठीक है काम चल रहा है। इन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम ले रखा है, काम तो ये कर रहे हैं पर वर्क फ्रॉम होम पे कर रहे हैं। इनको कुछ आगे की अपनी पढ़ाई करनी थी, वो नहीं कर पाए, तो ये अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं, मैं अपने में बिज़ी रहती हूँ, फ्री भी रहती हूँ, आपसे बात भी कर लेती हूँ, आप लोगों को अपनी बकवास भी सुना देती हूँ। थोड़ा सा मतलब भले ही आप लोग मुझसे बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, आमने सामने हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आप लोगों से इस तरह बातें करके शेयर करके आप लोग मुझे सुनते हैं तो मुझे कम से कम ये लगता है कि हाँ, जब मैं देखती हूँ ना कि इतने मिनट तक लोगों ने मुझे सुना है तो मुझे लगता है कि चलो कुछ तो सुन रहे हैं मुझे, कुछ तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं मेरी बातें सुन के। तो कभी आगे जाके जब थोड़े ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं लाइव चैट भी किया करूँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। चलिए मेरे हस्बैंड आ गए, कुछ काम से गए थे बाहर, अब आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। गाइस देखो मेरे ऊपर चिड़िया आके बैठ गई। ओह ये बच्चे से मिलने आई है क्या? Oh my god! How cute! Cute, आजा cute. मेरा जा रही है आपके पास, मेरे पास कितना छोटा सा है। ये अंदर कैसे आ गई? पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं आ गई कहीं, मैं बाहर थी तो। क्यों तुम अंदर कैसे आ गए? अंदर कैसे आए तुम? चलिए उड़ के आए और कैसे? छोटा बच्चा है ये। गाइस ये छोटू बच्चा आ गया हमारे घर पे। ये भला क्या आ गया यार? हेलो टूटू। जाओ बाहर। आजा टूटू। चली गई। तो गाइस टाइम हुआ है 12 और मैं देखो क्या खा रही हूँ, आइसक्रीम कोकोनट की, जो कि इन्होंने घर पे बनाई है आज खुद से। रेसिपी देखकर ये आज वो लेकर आए थे सुबह, नारियल पानी वाला नारियल और मलाई वाला। फिर उन्होंने बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे शायद लगे रहे और ये आइसक्रीम जमाई, और अभी पर थोड़ी सी जमी है, पूरी नहीं जमी है, पर अच्छी लग रही है, वेरी वेरी टेस्टी। तो अभी मैं खाती हूँ ना, हाँ टेस्टी तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नारियल ही खा रहा है। तो अभी आपसे बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल्स की बनाई है घर पर ही। हाँ खा रहे हैं। हाँ तो गाइस आइसक्रीम तो मैंने खा ली, ज़्यादा नहीं खाई, थोड़ी सी खाई, क्योंकि थोड़ा सा अंदर सा गर्मी सी लग रही थी और अभी वो ढंग से जमी भी नहीं है, इसलिए सुबह खाएंगे जब वो अच्छे से जम जाएगी। पूरा 1 लीटर वाला डब्बा भर के जमी है ना, 1 लीटर बनी है। 2 नारियल से, वो भी छोटे वाले 2 नारियल से, और आधा किलो दूध, क्रीम वाला, और फुल एक क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स चले तब कितने तो डलते हैं शायद, भी ले लो। नारियल का पानी और क्रीम और दूध और चीनी। नारियल नहीं, नारियल की वो जो अंदर गरी नारियल की फ्रेश, नारियल पानी, नारियल वाली गरी नहीं, वो नारियल पानी जो अपन पीते हैं ना उसके अंदर जो मलाई निकलती है वो वाली गरी। पिछली बार बनाई थी गरी की। गरी की बनाई थी जब हम ग्वालियर में थे, तो उसमें क्या किया था इन्होंने, पीछे का जो ब्लैक रहता है ना वो नहीं निकाला था, तो वो जब ग्राइंड करके बनाई तो वो मुँह में आ रहा था, चुभ रहा था। अभी इन्होंने क्या है पीछे, ये इसमें क्या है वो पीछे का तो रहता नहीं है वाली गरी में, नारियल में सिर्फ वाइट निकलता है, तो एकदम वाइट कलर की है और वो ऐसे मुंह में वो भी नहीं हो रही, चुप भी नहीं रही। तो गाइस शाम को तो आपने देखा जाए प्यारी सी चिड़िया, 1 चम्मच मेरे को भी देना। अभी तक हमारा खाना पीना चल रहा है, रुको गाइस। तो मीठा खा लिया तो मैं थोड़ा खिचड़ी खा रही थी ताकि थोड़ा नमकीन हो जाए। तो शाम को आपने देखा था ना कितनी प्यारी छोटी सी चिड़िया आके बैठ गई थी, और वो मतलब मुझे ऐसा लगा वो क्या भटक गई थी शायद अपनी मम्मी, उसकी मम्मी सामने पेड़ पर रहती है, हमने उसकी मम्मी को तो देखा है इन्होंने, पर इसको पहली बार देखा था। घोंसले में से शायद उड़ के पहली बार आई होगी तो भटक गई थी, पर वो चली गई वापस अपने पेड़ पर। और तो अब आप क्या 12 बज गए, अब सोने का टाइम हो गया है। तो आज का दिन अच्छा था, पर ना मुझे शाम को बहुत गैस हो रही थी,
बहुत तकलीफ़ थी आज मुझे शाम को, बहुत एसिडिटी हो रही थी और दर्द भी हो रहा था। मैंने आपसे बोला अभी कि भारीपन सा हो गया है थोड़ा, तो वो कंटिन्यू है, अभी भी हो रहा है। तो मैंने अपने घर में जो एक्सपर्ट्स महिलाएं होती हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला था बेटा 4 महीने पूरे होने को है तो भारी तो होगा ही, हमेशा थोड़ी ना हल्का बना रहेगा कि तुम्हारा पहला दूसरा महीना तो चल नहीं रहा है, पता ही नहीं चले। वज़न भी बढ़ेगा, पेट भी खींचेगा, थकान भी होगी, दर्द भी होगा कमर में, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पैर भी सूजेंगे, सब होगा। तो प्रिपेयर रहो। और बच्चा मूवमेंट भी करेगा तो महसूस भी होगा, चुभन भी होगी, सब कुछ होगा। तो अब प्रिपेयर रहो। तो करती हूँ खुद को प्रिपेयर पर अभी तो शुरू में तो बहुत अजीब लगता है सब कुछ। तो ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। अब 12 बज गया, मैं दवाई खा लेती हूँ सोने से पहले वाली। नींद तो वैसे भी पता नहीं कब आएगी। तो आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। मस्त है भाई साहब। अभी की आइसक्रीम चलेगी बस। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।